हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। आज हम इस वीडियो में अक्रूवल एंड प्रोविजन का मीनिंग करेंगे और उनका डिफरेंस को समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ अक्रूवल एंड प्रोविजन, कि अक्रूवल एंड प्रोविजन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आता है अक्रूवल, an entry made in the books of accounts related to the recording of revenue or expense paid without any exchange of cash। अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं अकाउंट्स में, चाहे हमारे पास रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू से रिलेटेड करते हैं या एक्सपेंस हमने कोई पे करा है उससे रिलेटेड करते हैं, बट कैश का जो एक्सचेंज नहीं होता है, कि कैश हमारे पास ना आया होता है ना गया होता है, बट हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग कर देते हैं उसकी, तो उसको बोलते हैं अक्रूवल। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया, सेल किया, उधार पे हमने जो है सामान को बेचा, गुड्स को बेचा, तो हमें जो पैसा आएगा हमने लेकिन रिकॉर्डिंग कर दी है उसकी, हमने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी जो है रिकॉर्डिंग कर दिया, बट हमारे पास अभी पैसा नहीं आया है, फ्यूचर में आएगा, तो डैट इज अक्रूवल। परचेजेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे किसी से खरीदा है, ठीक है, पैसा गया नहीं है, उधार पे हमने फ्यूचर में उसको पे करना है, बट उससे रिलेटेड जिस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हमने परचेजेस किए हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में हमने जो है रिकॉर्डिंग कर दी है, तो डैट इज अक्रूवल। तो अक्रूवल मतलब क्या हुआ कि हम जब एंट्री कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे कैश गया हो या नहीं गया हो या नहीं आया हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अक्रूवल। उसके बाद आता है प्रोविजन। प्रोविजन का क्या मतलब होता है, मेकिंग एन अलाउंस अगेंस्ट एनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन दैट द कंपनी नीड्स टू बियर इन फ्यूचर। कंपनी नीड्स टू मेक प्रोविजन इन एडवांस टू कवर एनी सच फ्यूचर अनसर्टिनिटी। प्रोविजन का क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी इन केस फ्यूचर में उसको लॉस, फ्यूचर में क्या है, कोई भी इवेंट, हाँ हमें पता नहीं होता कि भी कोई भी खतरा आ सकता है, नहीं आ सकता है, अगर सपोज इन फ्यूचर उसको लॉस हो सकता है तो क्या करेगा, अभी से कंपनी क्या करती है, वो पैसे को जोड़ने लग जाती है, अमाउंट को इकट्ठा करने लग जाती है कि इन केस अगर फ्यूचर उसको लॉस हो जाए तो उसको जो है कवर अप कर सके, ठीक है, अपने लॉस को जो है कवर अप कर सके, तो इसको बोलते हैं प्रोविजंस। ठीक है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कंपनी को नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्लियर नहीं होती ये चीज़, बट वो उस चीज़ रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए क्या करती है, वो अभी से पैसा जो है जोड़ना स्टार्ट कर देती है कि अगर बाई चांस इन केस उससे रिलेटेड कुछ भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड उनको लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बैड डेट्स क्या होते हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं कि हम डेटर से हमें पैसा लेना होता है, कुछ अमाउंट जो है अगर सपोज ने पे नहीं कर पाता है तो बैड डेट हो जाता है हमारा। सपोज 1000 रुपीज़ लेने थे, वो 200 रुपीज़ पे नहीं कर पाया तो 200 हमारे बैड डेट्स हो गए और 800 रुपीज़ हमें रिकवर हो गया, हमें कैश आ गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेटर जो है कि हाफ कुछ अमाउंट दे दे कुछ ना दे, क्या हो सकता है पूरा अमाउंट भी ना दे पाए, तो क्या करते हैं कंपनी, बैड एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड जो है प्रोविजन बनाने लग जाते हैं, वो अभी से जो है कुछ अमाउंट जो है इकट्ठा करने लग जाते हैं कि इन केस अगर डेटर्स जो है फ्यूचर में पैसे ना दे पाए तो वो उस लॉस को जो है रिकवर कर सके, तो डेट इज प्रोविजन, इसको बोलते हैं प्रोविजन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस, पढ़ेंगे हम। अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड प्रोविजन, कि अक्रूवल एंड प्रोविजन का मतलब क्या होता है। इन दोनों का डिफरेंस हम दो प्रिंसिपल्स, दो क्राइटेरिया के बेस पे पढ़ेंगे, डैट इज सर्टेनिटी ऑफ द पेबल अमाउंट, कि भी हमें पता है कि कितना अमाउंट हमें पे करना है। दूसरा, सर्टेनिटी ऑफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट, कि हमें पता है कि पेमेंट की टाइमिंग पता है कि हमें पेमेंट जो है कब करनी है, ठीक है। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स के बेस पे हम लोग जो है अक्रूवल एंड प्रोविजन का डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले आता है अक्रूवल। अक्रूवल में क्या है, सर्टेनिटी ऑफ द पेबल अमाउंट। हमें जो है ये नहीं पता होता है कि भी हमें फ्यूचर में कितना अमाउंट पे करना है, इस प्रिंसिपल अक्रूवल में जो है ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। हमें नहीं पता होता है कि फ्यूचर में हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ सकता है, तो हमें ये चीज़ नहीं पता होती है, तो ये प्रिंसिपल जो है, ये क्राइटेरिया जो है अक्रूवल में नहीं चलता है। दूसरा आता है सर्टेनिटी ऑफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट। हमें अक्रूवल में पता होता है कि भी हमें पेमेंट जो करनी है वो कब करनी है, ये चीज़ हमें पता होती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एंट्री को, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल हमारा फॉलो होता है।
अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे आता है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल्स। हमें पता है कि इस मंथ का, सपोज अब नवंबर चल रहा है, नवंबर के मंथ का जो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो दिसंबर में भरना है। अब मेरे को टाइमिंग तो पता है कि भी हाँ बिल आएगा, मेरे को जो है दिसंबर में पे करना है, बट मेरे को ये नहीं पता है कि भी उसका कितना अमाउंट पे करना है। जब बिल आएगा उस पर जितना अमाउंट लिखा होगा मेरे को वही पे करना है। तो ये है, तो इसलिए हमने जो है सर्टेनिटी ऑफ द पेबल अमाउंट में क्रॉस डाला है और सर्टेनिटी ऑफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट में हमने टिक किया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बोलेंगे कि भी ये कि एक प्रिंसिपल जो है ठीक नहीं बैठता और एक प्रिंसिपल जो है ठीक बैठता है। तो ये अक्रूवल। उसके बाद आता है प्रोविजन, कि प्रोविजन जो है इन दो प्रिंसिपल्स पे कैसे बैठता है। प्रोविजन में जो है हम लोग सर्टेनिटी ऑफ द पेबल अमाउंट, ये भी हमें नहीं पता होता है। हम लोग प्रोविजन जो है बनाते, कंपनी जो है प्रोविजंस बनाती है, बट वो उसको पता नहीं होता है कि वो कितने अमाउंट की बनाए, इसलिए वो जो है एस्टीमेट लगा के चलती है। एस्टीमेट लगा के चलती है, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है एस्टीमेट करती है, तो उस बेसिस पे जो है वो प्रोविजन बनाती है। तो ये प्रिंसिपल भी प्रोविजन में नहीं बैठता है। दूसरा, सर्टेनिटी ऑफ द टाइमिंग ऑफ पेमेंट, ये भी चीज़ हमें नहीं पता होती है कि टाइमिंग भी जो है हमें प्रोविजन की नहीं पता होती है। सर्टेनिटी ऑफ द कि हमें कब पे करनी है ये चीज़, क्यों इन फ्यूचर कभी भी लॉस हो भी सकता है, मतलब कोई भी इवेंट अकर कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो हमें टाइमिंग नहीं पता होती है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी, इसका क्या मतलब होता है कि ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को, ठीक है, रिटायरमेंट के वक्त जो है कुछ बेनिफिट देता है, फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। तो उन्होंने जो है पहले ही प्रोविजंस बना रखे होते हैं, बट हमें ये तो नहीं पता कि कब बंदा रिटायर होएगा, ये चीज़ हमें नहीं पता होती है। कितने उन्होंने अमाउंट की प्रोविज़न बनाई होती है, हमें ये चीज़ पता नहीं होती है। अभी हमने किया था प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमें ये पता है कि भी डेटर पैसे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकते, तो हम कुछ अमाउंट जो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो है हम बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें टाइमिंग भी नहीं पता कि कब जो है डेटर हमें पे करेगा, और हमें अमाउंट भी नहीं पता कि हमें कितना वो पे करेगा, हमें कितनी प्रोविज़न बनानी चाहिए, ठीक है। हम जो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस बनाते हैं, तो ये है हमारे कि ना ये प्रिंसिपल फॉलो करता है प्रोविजन पे, ना ये सेकंड वाला प्रिंसिपल फॉलो करता है प्रोविजन पे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड प्रोविजन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे और अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।